ओके दोस्तों, सो पिछली गेम में हमने देखा था कि हमारे पास दो रूक थे और अपोजिशन के पास सिर्फ किंग था। तो किस तरीके से हमने उसको इजीली चेकमेट किया था और उसमें हमें किंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, हमारे किंग की ज़रूरत नहीं पड़ी थी चेकमेट करने के लिए। लेकिन ये जो सिचुएशन है, हमारे पास सिर्फ एक ही रूक है और उसके पास सिर्फ किंग है और हमारे पास रूक और किंग है। तो किस तरीके से हम उसको चेकमेट कर सकते हैं? यहाँ पे हमें कोशिश यही करनी कि किसी भी तरीके से ये जो किंग है ओपोजिशन का, उसको या तो फिर ये कॉर्नर में लाओ, या तो फिर ये कॉर्नर में लाओ, या तो फिर ये कॉर्नर में, या तो फिर ये कॉर्नर में, चारों में से कोई भी एक कॉर्नर में आप उसको लेके आओ और हो सके तो उतने कम से कम स्क्वायर में उसको रिस्ट्रिक्ट करो ताकि उसका जो मोमेंट है वो कम से कम स्क्वायर में कन्वर्ट होता जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे वाइट का बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए रूक टू h4, ताकि क्या होगा कि ये जो किंग है वो सिर्फ ये जो एरिया है, एक ये एरिया और ये एरिया, और तो ये एरिया के बीच में ही वो मूव हो सकता है। तो हमें कुछ भी तरीके से उसके जो मोमेंट के जो स्क्वायर है उसको कम करना है और उसको फाइनली ये कोई भी कॉर्नर में, या तो फिर ये कॉर्नर में, या तो फिर ये कॉर्नर में, कोई भी कॉर्नर में लाके उसको चेकमेट करना है। लेकिन ध्यान रहे कि गेम को स्टेलमेट में कन्वर्ट नहीं करना है। अगर उसके पास कोई भी मूव नहीं होगा मूव करने के लिए तो फिर गेम स्टेलमेट में कन्वर्ट हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं उसको चेकमेट करने के लिए, लेकिन मैं आपको जो रास्ता दिखाऊंगा वो सिस्टमेटिक है, उसको आप इजीली लर्न कर पाओगे, इजीली याद भी रख पाओगे और उसको इजीली आप अप्लाई करके गेम में जीत भी सकते हो सकता है कि मेरा ये जो रास्ता है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन उससे आप इजीली गेम जीत सकते हो कि आपकी गेम स्टेलमेट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो किंग अभी यहाँ पे ब्लैक किंग जो है वो खेलता है d5, क्योंकि वो सेंटर में ही रहना पसंद करेगा। तो हम यहाँ पे ये रूक जो है उसको हम एज इट इज रखेंगे और फिर ये जो किंग है उसकी हेल्प लेंगे। तो क्वीन टू b2, e5, ये जो किंग है उसको हम और पास में लाएंगे d5, अब किंग टू d3। इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो सेंटर में रहना पसंद करेगा, तो e5। ओके, तो हम यहाँ पे उसके मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, तो रूक टू d4। तो रूक टू d4 से आप देख सकते हो यहाँ पे गलती ये ना हो कि उसको आप चेक दो, क्योंकि चेक से फिर ये इस साइड भी जा सकता है या तो फिर इस साइड भी जा सकता है। हमें उसकी मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो हमें चेक नहीं देना है, हमें उसको d4, रूक टू d4 देके उसके, अब आप देख सकते हो ये जो किंग है वो सिर्फ इतने एरिया में ही मूव हो सकता है। तो ऑब्वियसली f5, तो हम ये जो किंग है उसको गेम में इन्वॉल्व करेंगे। किंग रूक टू e4, f6। अब यहाँ पे हम ये किंग की हेल्प लेंगे d4, किंग f5, वापस ये किंग की हेल्प लेंगे, किंग टू d5, किंग टू f6। अब हम ये रूक को गेम में इन्वॉल्व करेंगे, उसके पास रूक टू e5, फिर किंग टू f7, फिर रूक टू e6, किंग टू g7। तो आप देख सकते हो कि अभी उसके पास सिर्फ 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर ही है मूव होने के लिए, और हम फर्दर उसकी जो मोमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे। किंग टू e5, किंग टू f7, किंग टू f5, किंग टू g7, रूक टू f6। अब इसके पास सिर्फ 4 स्क्वायर ही है मूव होने के लिए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो सिर्फ अभी 3 मूव है, 3 स्क्वायर ही है उसको मूव होने के लिए। तो यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा कि गेम को स्टेलमेट में कन्वर्ट नहीं होने देना है, उसको एक स्क्वायर देके फिर उसको इजीली चेकमेट करना है। किंग टू h7, रूक टू g6। अभी आप देख सकते हो उसके पास सिर्फ 2 मूव ही है। अभी हम यहाँ पे ये जो किंग है उसकी हेल्प लेंगे और फिर इसको चेकमेट करेंगे। और फिर फाइनल मूव जो है चेकमेट का वो है रूक टू h6, चेकमेट। ओके, सो यहाँ पे एक और एग्जांपल है, और ये एग्जांपल में भी लास्ट टाइम की तरह ही ये एग्जांपल है कि हमारे पास सिर्फ एक रूक है और उसके पास सिर्फ किंग है। तो किस तरीके से रूक और किंग से हम उसको चेकमेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन ऑलरेडी चेकमेट की ओर कन्वर्ट हो चुकी है। अगर यहाँ पे आप वाइट एज ए वाइट, अगर आप यहाँ पे कुछ भी
गलती से कुछ ऐसा मूव खेलता है तो फिर ये जो किंग है वो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, फिर आप उसको चेक देंगे, फिर यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा, तो फिर पूरी तरीके से वो सेंटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसको हमें फोर्सफुली एंड में लेके जाके फिर उसको चेकमेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन ऑलरेडी किंग जो है वो ऑलरेडी कॉर्नर में आ चुका है, तो हमें यहाँ पे वेटिंग मूव खेलना पड़ेगा। तो आप वेटिंग मूव में कोई भी मूव खेल सकते हो, या तो फिर ये रूक को आप D6 या फिर E6, F6, G6, H6 या तो फिर B6 कहीं पे भी आप उसको प्लेस कर सकते हो। तो लेट से मैं रूक को यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है किंग टू E8, और फिर बाद में हम उसको चेकमेट कर सकते हैं। ओके, सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्लैक किंग पूरी तरीके से कॉर्नर में है, और अगर यहाँ पे वाइट गलती से भी अपने रूक को G7 खेलता है तो आप देख सकते हो कि गेम पूरी तरीके से स्टालमेट में कन्वर्ट हो सकती है। क्योंकि ब्लैक किंग के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है मूव होने के लिए। तो यहाँ पे इस पोजीशन में गेम को जीतने के लिए दो ऑप्शन है। मैं आपको दोनों ऑप्शन रूक से उसको चेक दो कि रूक F8 चेक, उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे मूव होने के लिए। फिर ये रूक को आप एज अ वेटिंग रूक मतलब वेटिंग मूव रखो कहीं पे भी, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है मूव होने के लिए, और फिर यहाँ से आप उसको चेकमेट कर सकते हो। तो ये था पहला रास्ता। पहला रास्ता कौन सा था मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूँ। सबसे पहले हम उसको चेक देंगे, वो फोर्सफुली यहाँ पे मूव होगा, फिर हम वेटिंग मूव खेलेंगे, फिर वो यहाँ पे मूव होगा, फिर उसको हम चेकमेट कर सकते हैं। अब दूसरा जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हम ये किंग जो है वो यहाँ पे खेलेंगे, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और फिर ये जो रूक है वो वेटिंग में हम कहीं पे भी रख सकते हैं। लेकिन वेटिंग में रखने का सिर्फ वर्टिकली आप, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टली रखेंगे, हॉरिजॉन्टली वेटिंग में रखेंगे तो फिर वो यहाँ से एस्केप हो जाएगा, यहाँ से वो बाहर निकल जाएगा, वो हमें नहीं होने देना है। तो हम यहाँ पे कहीं पे भी रखेंगे, फिर वो जो है वो यहाँ पे आएगा, और फिर बाद में हम उसको यहाँ पे रख के चेकमेट कर सकते हैं।